आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा फ्रेंड। आई होप सो आप सब लोग अपने घर में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है, मैं चावल फ्राई कर रही हूँ। शाम का टाइम है, मेरे बच्चों को भूख लगी है, तो ये दिन के चावल थे, उन्होंने नहीं खाए। सवेरे नाश्ता ज़्यादा कर लिया था, तो फिर उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो फिर अब भी उनको भूख लगी है, तो बोल रहे हैं मम्मी चावल फ्राई कर दो। मैंने कहा ठीक है भाई, चावल फ्राई कर देते हैं। और उधर रखे हैं बर्तन, फटाफट से मैं उनको चावल फ्राई करके दे दूँगी। फिर बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, फिर ब्रश करूँगी, मुँह धोऊँगी, फिर करूँगी पूजा और शाम की खाने की तैयारी। आप लोग भी ऐसा ही करते होंगे ना, शाम को ब्रश वगैरह करके और फिर पूजा पाठ करते होंगे। मेरी तो ब्रश करने की आदत होगी, कई कई लोग शाम को करते हैं, रात को सोते टाइम करते हैं, लेकिन मेरी ऐसी आदत हो गई है कि मैं शाम को करती हूँ पूजा करने से पहले। तो ये थोड़ी सी आदत पता नहीं गलत है या सही है, जैसे भी है ये आदत लग गई है मेरे को। और जब तक मैं शाम को ब्रश नहीं करती हूँ, मुझे शाम की चाय भी अच्छी नहीं लगती है। तो चलो फ्रेंड, ये सारा काम कर लेते हैं, बर्तन साफ़ कर लेते हैं। और ये चावल वगैरह जो फ्राई करके दे, इसमें मैं सिंपल चावल डाल दिए ना, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड, चावल फ्राई हो गए। मैंने इसमें कटा हुआ धनिया और एक पैकेट जो है मैगी का डाल दिया, तो अब इसका टेस्ट अच्छा आ गया है। अब बच्चों को दे देते हैं खाने के लिए। ले गया मेरा बेटा खाना। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैं जा रही हूँ आटा गूंदने, एक तरफ चाय रख दी है। ये शाम का टाइम नहीं, रात का खाने का टाइम है। जी हाँ, 8:20 हो गए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ नमक वाले पराठे और चाय, क्योंकि बच्चों को मैंने शाम को ही चावल फ्राई करके दिया था, तो उनको ज़्यादा खाना नहीं है। तो फिर क्या बनाऊँ कुछ समझ में नहीं आया। बच्चों से पूछा, उनको 3-4 ऑप्शन दिए, खिचड़ी खानी है, नमकीन चावल खाने हैं, कुछ खाना है नहीं। तो मेरे एक ही चीज़ समझ में आया कि फटाफट से जो है बना लेते हैं नमकीन पराठा और चाय। तो ये हम मतलब मेरी तो फेवरेट है, बच्चे भी खा लेते हैं, बच्चों की भी फेवरेट है। और तो फिर यही बना लेते हैं। फटाफट से आटा गूंदेंगे, थोड़ा सा आटा है, थोड़ा आटा और गूंदना पड़ेगा। उधर बर्तन मैंने ऐसे रख दिए थे। मैं चली गई थी आग सेकने, यहाँ पर बाहर थी एक लेडीज़, उन्होंने जलाई है, फ्रेंड है मेरी, महाराष्ट्र की है, उन्होंने जलाया था, तो उन्हीं के पास मैं बैठ गई थी। आग के पास बैठ जाओ तो आप समझ सकते हो ना, उठने का मन नहीं करता है ना, नको कभी नहीं। तो फिर आग सेक के जब आग बुझ गई, आग का कोयला भी ख़त्म हो गया, बिल्कुल शांत राख बन गया, तब हम लोग वहाँ से उठे। अब वैसे इस सीज़न की मेरी ये पहली मतलब मैं बैठी थी आग के पास, वरना यहाँ पर कहाँ पॉसिबल हो पाता है। उन्होंने जलाई थी, उनका बहुत बहुत थैंक यू। वैसे वो वीडियोस नहीं देखती है मेरी, लेकिन फिर भी थैंक यू। आग सेकी मैंने, अच्छा लगा, थोड़ी देर बातें करिए। चलो फिर बनाते हैं, आटा वाटा गूंदते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर फ्रेंड मैंने आटा गूंद लिया है और तवा रख दिया गर्म होने के लिए। चाय मेरी बन चुकी है, बस फटाफट से पराठा सेकते हैं। तो यहाँ देखो फ्रेंड, पराठे सेक दिए मैंने। चलो अब देने चलते हैं। चाय छान के दे दी है, ठंडी है तो ज़्यादा इतना गर्म भी नहीं लग रहा है। सबके लिए पराठे बन गए फ्रेंड। अब मैं अपने लिए बस ये एक ही बनाऊंगी, ये बनाऊंगी। और जो बाहर बैठे हैं कुत्ता जी, उनके लिए भी रोटी सेकूंगी। भैया आज तो चावल भी नहीं है घर में, चावल तो खैर वो खाता ही नहीं है, बचे हुए चावल थे वो मैंने शाम को सारे छोंक दिए, चावल तो वो खाता भी नहीं है, तो उसके लिए क्या ही बनाऊंगी। ये आप देख रहे हो, अब मैं ऐसी बनाऊंगी रोटी कुत्ते के लिए। ये 4-5 रोटी के बराबर है ये आटा, इसी को ही सेक देंगे, इसी को दे देंगे उसको खाने के लिए, और वो मेरे खाने के लिए हो जाएगा। चाय भी है। तो आज के वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। मैं जा रही हूँ, ये देखो थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, अपनी बेटी की साड़ी में फॉल लगाने, क्योंकि उसको साड़ी फेयरवेल में पहननी है और इतने दिनों से रखी हुई थी, मैं भूल गई लगाना, और अब लास्ट डेट बची है, अब फटाफट से लगाऊं, ख़त्म करती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह एक नए ब्लॉग में, नई उमंग, नई ताजगी, नई जोश के साथ, नई शुरुआत के साथ। इसी के साथ आपको रात की राधे राधे, जय श्री राम।